प्रियंका गांधी 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। एबीपी न्यूज के पास ऐसी जानकारी है कि कांग्रेस प्रियंका को अगले लोकसभा चुनावों में रायबरेली से उतार सकती है। एबीपी न्यूज ने रायबरेली के मौजूदा हालात का जायजा लिया। रायबरेली में दिख रहे बदलाव इस तरफ साफ इशारा करते हैं कि प्रियंका की पहल पर वहां काम शुरू हो गया है। दो बदलाव साफ देखे जा रहे हैं। पहले ये कि रायबरेली में सोनिया गांधी का कैंप ऑफिस बंद कर दिया गया है और 14 साल में पहली बार वहां कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अब प्रियंका खुद चुनाव लड़ सकती हैं। अब तक वो अपने भाई और मां को चुनाव लड़वाती रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आप रायबरेली चुनाव लड़ेंगे? ये बात आप हमेशा करते हैं, हर 3 महीने आती हो, हर 3 महीने आप ये बात करते हैं। राजनीति में कब आएंगी? सब देखिए कि कितना किसने किया है आपके लिए। जो भी है प्रियंका और राहुल से बताए और मुझसे नहीं। उनके ऊपर है, अगर वो आना चाहिए वो जरूर आएंगे। नहीं, अभी अंदर से पूरा नहीं आया, क्या पता अगले हफ्ते आ जाए। वो कब और कहां से चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल आज का नहीं है। पिछले 13 सालों से ऐसे सवाल उठते और उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इसका जवाब न तो कभी सोनिया गांधी ने दिया, न ही राहुल गांधी ने। हर बार मोर्चा खुद ही प्रियंका गांधी ने संभाला। आप रायबरेली चुनाव लड़ेंगे? ये बात आप हमेशा करते हैं, हर 3 महीने आती हो, हर 3 महीने आप ये बात करते हैं। अब से 13 साल पहले जब प्रियंका सबसे पहली बार चुनाव प्रचार करने अमेठी पहुंची थी, तब उन्होंने कहा था कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है। लेकिन साल 2012 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब जब हमने उनसे पूछा कि वो राजनीति में कब आएंगी, तब प्रियंका का जवाब था, जब राहुल भैया चाहेंगे। तैयारी रायबरेली में कांग्रेस के काया पलट की है। सब कुछ बदला जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा चाहती हैं। उनकी तैयारी 2014 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से किस्मत आजमाने की है। सूत्रों की माने तो मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी ऐसा ही चाहते हैं। प्रियंका ने दिल्ली में हर बुधवार को रायबरेली के लोगों से 10 जनपद पर ही मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। अब तक तो उनका नाता सिर्फ चुनाव प्रचार से रहता था, लेकिन अब प्रियंका के कहने पर रायबरेली में जिला कांग्रेस का चुनाव भी शुरू हो गया है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ 17 ब्लॉक के लिए चुनाव हो रहा है और इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। नेता और कार्यकर्ता इलाके के ये फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद जिला कमेटी पर चुनाव होंगे। आपको बताते चले कि यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि ठीक 14 साल बाद रायबरेली में कांग्रेस संगठन के स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी की कांग्रेस की कमान संभालते ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है। 14 सालों में रायबरेली के कांग्रेस संगठन में कभी चुनाव ही नहीं हुए। सोनिया गांधी ने जिसे जो जिम्मेदारी दी वो निभाते रहे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा सब कुछ बदल देने के मूड में है। इसी साल जब मार्च महीने में यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रियंका ने कहा था कि वो भी दूसरे नेताओं की तरह बरसाती मेंढक हैं। मैं हूँ बरसाती मेंढक, लेकिन राहुल नहीं है। मैं चुनाव के लिए आती हूँ, बिल्कुल सर, कि इसमें नकारने की क्या बात है। सबको मालूम है मैं चुनाव के संचालन के लिए आती हूँ, इसमें कुछ छुपाने की बात तो है नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा बरसाती मेढक की इमेज से बाहर निकलने की राह पर हैं। वो रायबरेली के लोगों की एक शिकायत का खास ख्याल रख रही हैं। सालों तक किशोरी लाल शर्मा और मनोज मट्टू ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का मिलजुल कर कामकाज देखा। मट्टू तो राहुल और सोनिया दोनों के ही सांसद प्रतिनिधि भी रहे, लेकिन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच ही अब बहुत कुछ बदल रहा है। किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से हटाकर रायबरेली का सांसद प्रतिनिधि बना दिया गया है, जबकि अमेठी में एक दूसरे सांसद प्रतिनिधि की खोज अब भी जारी है। रायबरेली के इसी मकान में यहाँ की लोकसभा सांसद सोनिया गांधी का कैंप ऑफिस सालों तक चला। सारे बड़े फैसले यही लिए गए, लेकिन अब रायबरेली में कांग्रेस का काम संभालते ही प्रियंका ने इस कैंप ऑफिस को बंद कर दिया है।
प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने की सुगबुगाहट के बीच यहाँ रायबरेली में बहुत कुछ बदल रहा है। इसी बदलाव की एक कड़ी है ये नोटिस जो पांडे की कोठी पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं वो अब यहाँ नहीं बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में संपर्क करें। सालों तक ये पांडे की कोठी सत्ता का केंद्र बना रहा, लेकिन प्रियंका ने अब इस व्यवस्था में बदलाव किया है। दिल्ली में हर बुधवार को वो रायबरेली जिले के लोगों से मिलती हैं और साथ ही रायबरेली के बाकी लोग जो उनसे नहीं मिल पाते हैं वो यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी में संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो कांग्रेस पार्टी को झटका लगा उससे विधिवत तरीके से एक ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है जहां वो रायबरेली के लोगों से उनका एक अच्छी रेपो बने, उनसे बातचीत होती रहे, हर हफ्ते मुलाकात होती रहे। और इसकी औपचारिक घोषणा करने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी रायबरेली के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है और देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि प्रियंका गांधी का अभी तक कहना यह था कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस माहौल बनाना चाहती है उसमें प्रियंका गांधी का भी एक रोल होगा। सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां कांग्रेस कमजोर होती चली गई। सोनिया की टीम और रायबरेली के कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ गईं। सोनिया का यहां के नेताओं से जुड़ाव तो रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं से वो कट सी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस गलती से सबक सीखा। विधानसभा चुनाव में मिली हार ने उनकी आंखें खोल दी। इसीलिए तो अब सोनिया के कैंप ऑफिस को खत्म कर सारी ताकत जिला कांग्रेस के नेताओं को दे दी गई है। रायबरेली में जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर तिलक भवन के नाम से मशहूर है। सालों तक यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब प्रियंका गांधी के पहल पर यहाँ चहल पहल तेज हो गई है। पहले जिसे भी सोनिया गांधी जो कि यहाँ की सांसद है उनसे किसी काम की जरूरत पड़ती थी तो वो के.एल. शर्मा और उनकी टीम के पास आवेदन लेकर पहुंच जाते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था बदली गई है। प्रियंका गांधी के कहने पर यह तय हुआ है कि अब रायबरेली के जिन लोगों को भी सोनिया गांधी से जरूरत पड़ेगी वो अब जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए ही उनसे संपर्क कर सकते हैं। गांधी नेहरू परिवार की बदौलत ही रायबरेली में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतती रही। विधानसभा चुनाव में भी वोट प्रियंका गांधी वाड्रा के करिश्मे को ही मिला, लेकिन वो जानती हैं कि बेहतर काम और पार्टी का मजबूत संगठन ही जीत की असली गारंटी है। वैसे तो प्रियंका चुनाव प्रचार के दौरान ही रायबरेली आती रही हैं, लेकिन अब बदले हुए रोल में प्रियंका यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए भी नजर आएंगी। बहुत जल्द ही जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव खत्म हो जाने के बाद रायबरेली में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। प्रियंका का मकसद ये है कि संगठन को रायबरेली में मजबूत किया जाए। अभी तक प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार तो करती रही हैं, लेकिन चुनाव लड़ाने वाली प्रियंका अब खुद चुनाव लड़ सकती हैं। सवाल यह है कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में उतारना सोनिया गांधी के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है। प्रियंका के बहाने फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 1999 की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी यूपी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। उनके पति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी यहां से 3 बार सांसद रह चुके थे। सोनिया का यह पहला चुनाव था। उनके मुकाबले में थे बीजेपी से अमेठी के राजा संजय गांधी। सब कुछ दांव पर था गांधी नेहरू परिवार का, और परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला 27 साल की प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तारीख 17 सितंबर 1999 सोनिया गांधी अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका गांधी अपनी मां का चुनाव प्रचार करने अमेठी पहुंची। शहर में घुसते ही उन्हें एक दुकान पर बीजेपी के कई झंडे लगे हुए दिखे और ये दुकान थी अशरफी मिठाई वाले की। नीले रंग की साड़ी में प्रियंका अपनी ननद मिशेल वाड्रा के संग अशरफी के इसी दुकान पर पहुंची थी। अशरफी संजय सिंह के कट्टर समर्थक थे। यहीं से प्रियंका ने वोट मांगने की राजनीति की शुरुआत की। जय भैरव बाबा की आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बाबा। हाँ। नमस्ते। यहाँ जो है वो स्टिकर लगा था भाजपा का, डॉक्टर संजय सिंह का फोटो लगा था और डॉक्टर संजय सिंह सोनिया के खिलाफ लड़ रहे थे। हो सकता है इसी माध्यम से हो कि इनको भी अपनी तरफ खींचा जाए। 1999 के लोकसभा चुनाव में अमेठी ही नहीं
रायबरेली का मुकाबला भी टेढ़ा था। राजीव गांधी के रिश्तेदार अरुण नेहरू बीजेपी से चुनाव मैदान में थे और उनके मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार थे सतीश शर्मा। अरुण नेहरू की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने हार नहीं मानी। अमेठी को छोड़ उन्होंने रायबरेली में 2 दिन तक चुनाव प्रचार किया और फिर यहाँ की हवा ही बदल गई। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपकी तरफ निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। और उनका जीतना एकदम निश्चित माना जा रहा था कि हर हालत में जो अरुण नेहरू यहाँ से जीतेंगे। उसी समय अचानक इस लड़की का, ये बिल्कुल एक लड़की के रूप में ही थी, प्रियंका जी का प्रवेश हुआ और ये हुआ कि प्रियंका जी कुछ नहीं, केवल एक पारिवारिक ढंग से अपील करने के लिए कि परिवार का एक सदस्य आ गया है जो अपील करना चाहता है वोटर से। बहुत पिछड़ापन है और 91 के बाद मेरे ख्याल से कम ही विकास हुआ है। 4-5 साल जब सतीश थे तो शायद थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है कि रायबरेली और अमेठी के लोगों का दिल जीत चुकी थी प्रियंका। उस वक्त राहुल गांधी राजनीति में नहीं आए थे। 5 साल बाद यानी 2004 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। सोनिया गांधी ने अपने बेटे के लिए रायबरेली से ही चुनाव लड़ना बेहतर समझा। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी फिर प्रियंका की हो गई, लेकिन प्रियंका के मुकाबले राहुल को राजनीति में उतारने के सोनिया के फैसले को आज भी अमेठी के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। माधुरी शुक्ल ने सोनिया को पर्ची काट कर कांग्रेस का सदस्य बनाया था। राजीव गांधी के जमाने में वो यहाँ की महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रही थी। माधुरी कहती हैं कि प्रियंका के बदले राहुल को आगे कर सोनिया ने गलती की थी। जी बिल्कुल चाहते हैं हम लोग कि प्रियंका जी तो फर्स्ट चॉइस है ही, लेकिन अगर ऐसा हो तो हम ये भी चाहते हैं कि राहुल जी ब्लड से राजनीतिक आदमी हैं, राजीव गांधी के बच्चे हैं, हम लोगों के साथ के हैं, वो आए, लेकिन पता नहीं क्यों उनके अंदर ऐसा कुछ दिखता ही नहीं कि वो आ पाएंगे या क्या कर पाएंगे। तो हम लोग की बहुत दिन से ये सोनिया जी से मांग थी कि इनके बजाय अगर प्रियंका आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो अब भी चाहते हैं कि वो आ जाए तो फिर से पहले वाले दिन आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले साल सोनिया गांधी की बीमारी की खबर आई, तब से सोनिया गांधी का रायबरेली आना कम हो गया है। इस साल अब तक वो सिर्फ 2 बार ही रायबरेली गईं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पिटने के बाद अब सोनिया ने सब कुछ प्रियंका के हवाले कर दिया है। जानकार बताते हैं कि सोनिया के लिए प्रियंका जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। चाहते मैं राजनीति में आऊं? अगर वो प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं कि मैं बाहर रहूं कि मैं आऊं? राजनाथ जी से पूछिए, मायावती जी से पूछिए। स्टेट लीडर्स नजर नहीं आते जिनके सहारे आप 2014 का इलेक्शन प्लान कर सके, तो चारा क्या है? चारा एक कुल मिला के वही एक वो तुर्प का इक्का जो ये हमेशा दिखाते तो रहे हैं, लेकिन कभी गड्डी में नहीं उसको शामिल किया, तो उसको गड्डी में शामिल करने के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और चारा है। अब अगर प्रियंका गांधी 2014 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ती हैं, तो फिर गांधी नेहरू परिवार से लेकर कांग्रेस तक राजनीति के कई रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे भी। सवालों का तूफान तो अभी से उठ गया है। तो कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या 2014 में चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से प्रियंका गांधी? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और इसके क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अखिलेश जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी इस चर्चा के दौरान रहेंगे। हमारे साथ इसके अलावा बीजेपी से विजय गोयल जी मौजूद हैं, हमारे साथ रशीद किदवई जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यशवंत जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंकज, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें आपने जो तमाम तथ्य हैं वो बातें सामने रखी कि किस तरह से 14 साल के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और वो जो प्रियंका गांधी हैं उनकी पहल पर ये चुनाव हो रहे हैं। जो कैंप ऑफिस था जो इतने सालों तक चलता रहा सोनिया गांधी से संपर्क करने के लिए, वो कैंप ऑफिस बंद कर दिया गया है।
क्या कुछ और आपने देखा तब जब आप रायबरेली गए जो इस तरफ संकेत देता है, इस तरफ इशारा करता है साफ तौर पर कि 2014 में रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी? ये फैसला तो खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना है, लेकिन इस बात के संकेत वहां अमेठी में और रायबरेली जो इनका गढ़ है वहां इस तरह के संकेत देखने को मिल रहा है। वो बदलाव जो आपने देखे हैं कि सोनिया गांधी का जो बेस कैंप था वो खत्म करके जिला कांग्रेस कमेटी को ताकतवर बनाया जा रहा है। दूसरी बात की 14 साल बाद वहां चुनाव हो रहे हैं तो एक ही जिला पंकज, हम आपके पास वापस आएंगे। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन पंकज भी वो दो अहम बातें बता रहे हैं कि कैंप ऑफिस जो था सोनिया गांधी से संपर्क करने के लिए, वो कैंप ऑफिस बंद कर दिया गया है और उसके अलावा चुनाव हो रहे हैं 14 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में जिला स्तर पर। लेकिन क्या अहम सवाल उठकर सामने खड़े हुए हैं? एबीपी न्यूज ये सवाल आपके सामने रख रहा है, क्या प्रियंका को राहुल की जगह उतारा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या प्रियंका का करिश्मा बेहतर है? क्या राहुल गांधी से बेहतर है? क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस का भला होगा? एबीपी न्यूज ये तमाम सवाल आपके सामने रख रहा है। प्रियंका को इतनी देर से सक्रिय होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब वो सक्रिय राजनीति में आ रही है, तो आखिर इतनी देर से सक्रिय राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी प्रियंका गांधी को? ये तमाम अहम सवाल हैं जो एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। हमारे साथ अखिलेश जी भी मौजूद हैं। अखिलेश जी, इतने समय के बाद आखिर सक्रिय राजनीति में क्यों आ रही हैं प्रियंका गांधी? क्योंकि चुनाव लड़वाती रही हैं अभी तक वो सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को, लेकिन सक्रिय राजनीति में आ रही हैं 2014 में। जी अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? अखिलेश जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अखिलेश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम और मेहमान मौजूद हैं। विजय गोयल जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का करिश्मा ज्यादा बेहतर है? देखिए, जैसा पंकज ने कहा कि ये उन लोगों को तय करना है कि वे सोनिया जी को उतारते हैं या प्रियंका जी को उतारते हैं, राहुल जी को उतारते हैं। इसमें हम लोगों के लिए कहना बहुत कुछ ठीक भी नहीं है, कोई वाजिब भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये राहुल जी को इन्होंने देश का नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर मैं समझता हूं कि बाद में कांग्रेस के लोगों को अगर ये लग रहा हो कि राहुल जी वाला फॉर्मूला फेल हो गया है या चल नहीं पा रहा या अभी उनको और देश को देखना जरूरी है, तो उस समय में वे समझते हो कि प्रियंका जी को लाना चाहिए, तो ये उनकी पार्टी डिसाइड करेगी वो किसको लाना चाहते हैं। बहरहाल एक बात बड़ी तय है, जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें पार्टी को वोट मिलता है, पार्टी की नीतियों को वोट मिलता है, और खास तौर से पार्टी जब सत्ता में हो तो ये देखना पड़ता है कि भाई पार्टी ने आफ्टरऑल किया क्या है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के संगठन चुनाव वहां हो रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं कि देश भर के अंदर अभी कांग्रेस के संगठन चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, और बहुत कम पार्टियों में रह गए, जैसे हमारी पार्टी में तो संगठन के चुनाव होते हैं। पर अगर उनको लगता हो तो कि भाई प्रियंका जी के व्यक्तित्व से कांग्रेस का भला हो सकता है, तो जरूर प्रियंका जी को मैदान में वो लोग लाएंगे और उनको लाना चाहिए। पर जिस तरह से देश आज महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति के अंदर कोई अलग से करिश्मा हो पाएगा, इसमें मुझे कठिनाई है। जी, तो आपको लगता है कि करिश्मा नहीं होगा, जो सरकार के कामकाज है उस पर लोग वोट करने के लिए जाएंगे? प्रियंका गांधी भले ही 2014 में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए, लेकिन रशीद जी, क्या आपको लगता है कि इतने समय के बाद आखिर एक मिनट के लिए आप ये भी मान लीजिए जी, एक मिनट के लिए आप ये भी मान लीजिए कि प्रियंका जी में करिश्माई व्यक्तित्व भी है, पर जो कांग्रेस की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है उसकी कारगुजारियां, उसकी अवलोकन करने के बाद, उसकी रिपोर्ट देखने के बाद वे कुछ कर पाएंगी, इसमें मुझे बहुत शक और शुबह लगता है। जी रशीद किदवई जी, ये विजय गोयल जी का कहना कि सरकार क्या कर रही है उस पर लोग वोट करेंगे, भले ही अगर करिश्माई शख्सियत है भी प्रियंका गांधी की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि इतने समय के बाद सक्रिय राजनीति में क्यों आने का फैसला कर रही हैं प्रियंका गांधी?
देखिए सुमेरा, पहली बात तो यह कि प्रजातंत्र है, यहाँ सबको हक है कि कोई भी आदमी राजनीति में आ सकता है। देखिए ये हम भूल जाते हैं, ये कोई वो बादशाहत का या मुगल का वो नहीं है कि जहाँ के ऊपर जो है जो एक राजा के बाद दूसरे उनमें आपस में रसाकशी हो। आज हमें देखने में आ रहा है कि जो परिवार जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनमें एक से ज्यादा सदस्य हैं। मुलायम सिंह के परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो एक तरीके से एक पॉलिटिकल एक अच्छा एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन चलता है। प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो उनका एक सपोर्टिव रोल अभी होगा। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय यह कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में एक नई जान फूंक जाएगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और मेरा आकलन है कि पूरे देश में अगर उन्होंने कैंपेनिंग करी तो करीब 25-30 जो है सीटों का फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने खुद एक इंटरनल स्टडी की है, उसमें उसका निष्कर्ष ये निकला है कि अगर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आए तो उससे कांग्रेस को 2014 में फायदा होगा। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ है कि जो सीपीपी का लीडर होता है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री लीडर, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सदस्य हो संसद का। तो इस तरीके से वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो प्रियंका को राजनीति की तरफ ले जा सकती है। विजय गोयल जी, रशीद किदवई जी का कहना है कि ये स्टडी भी की गई है और ऐसा लगता है लोगों की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर टीम होगी तो वो एक चुनौती दे सकते हैं सामने जो विपक्ष है उसको। देखिए, स्टडी तो आखिरकार कांग्रेस की है, और जो कांग्रेस के स्टडी करने वाले हैं वो कभी भी छोटे से लेकर बड़े तक ये नहीं कह सकता है कि राहुल जी में और प्रियंका जी में कोई करिश्मा नहीं है। ऐसा शब्द तो वहाँ पे निकालना भी बहुत मुश्किल है। पर जैसा मैंने पहले कहा कि आप मुखौटा बदलकर लोगों के बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि इन दिनों के अंदर जो कांग्रेस समस्याओं से घिरी पड़ी है, जितने कांग्रेस के ऊपर आरोप हैं, जितना भ्रष्टाचार है, और उससे भी ज्यादा जो महंगाई है उसको लेकर, और फिर अनुभव भी बहुत बड़ी चीज है। राहुल जी को भी इसीलिए उतारा गया था कि उनके करिश्माई व्यक्तित्व से बहुत सारी वोट मिलेगी, पर आफ्टरऑल आपने देख लिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हो, उसमें वो कुछ काम नहीं आया। जनता अब बहुत सयानी है, जनता ये देखती है कौन काम करेगा, कौन रिजल्ट देगा और कौन देश का विकास कर सकता है। जो लोग देश का विकास कर सकते हैं और जिन्होंने ऐसा विकास करके दिखाया है और जिनका एक संदेश है, जाहिर तौर पर जनता उनको पसंद करेगी। अब जनता चेहरे नहीं देखना चाहती थी, चाहे वो चेहरे सेलिब्रिटीज के हों या चेहरे किसी बड़ी फैमिलीज के हों। हाँ, उनमें खुद में अगर काम करने की क्षमता होगी तो वो जाहिर तौर पर वे आगे आएंगे। और मैं समझता हूं कि चाहे वो प्रियंका जी और राहुल जी हो, अनुभवों के साथ आएंगे तो उससे देश को भी लाभ होगा और कांग्रेस पार्टी को भी लाभ होगा। और अगर वो कांग्रेस पार्टी में ही बहुत कुछ सुधार कर दें तो मैं समझता हूं ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ, तो क्या कांग्रेस पार्टी का भला होगा? क्या 2014 में चुनाव लड़ने वाली हैं या नहीं प्रियंका गांधी, और किस तरह से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो क्या राजनीति की तस्वीर बदलेगी? राहुल गांधी 13 सितंबर यानी कल से अमेठी का दौरा करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी जल्द ही रायबरेली पहुंचने वाली हैं। उनके चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच यूपी में एक नई बहस छिड़ गई है, भाई बहन में नेता नंबर 1 कौन है? ये दो तस्वीरें राहुल और प्रियंका के राजनीतिक रिश्तों की हकीकत बयां करती है। एक तस्वीर 8 साल पुरानी है, साल 2004 की, जब राहुल गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने अमेठी पहुंचे थे। उस दौरान प्रियंका राहुल का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाई थी। वो अपने भाई को बताती थी कहां, कैसे और क्या बोलना है। ये दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर 3 साल पहले यानी 2009 की है। राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेने अमेठी पहुंचे थे। उस दौरान पीछे चल रही प्रियंका का हाथ पकड़कर राहुल ने लोगों को जीत के लिए थैंक यू कहा। बहुत कुछ बदल गया है इन सालों में। राहुल कांग्रेस महासचिव बन गए हैं, वो पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के लिए राहुल अगले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रियंका के लिए तो कुछ भी नहीं बदला। रायबरेली से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच नई बहस शुरू हो गई है। राहुल और प्रियंका में बेहतर कौन? तो शी इज मोर, उनकी मास अपील शायद ज्यादा है और राहुल की थोड़ी कम है। जो मास अपील मुझे नजर आती है, जो कनेक्ट करने की एबिलिटी है पब्लिक के साथ इमीडिएटली, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बात है। राहुल अपना छोटे ग्रुप में जैसे एक दलित परिवार में जाके बैठ के वहां तो कंफर्टेबल नजर आते हैं,
पर जब वो भीड़ में होते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वो इंट्रोवर्ट है, तो वो अपने को क्लोज कर लेते हैं। रायबरेली से लेकर अमेठी तक यहाँ की जनता का गांधी नेहरू परिवार से पुराना रिश्ता रहा है। आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बाद अब सोनिया गांधी रायबरेली से कांग्रेस की सांसद हैं। राजीव गांधी से लेकर संजय गांधी तक अमेठी के सांसद रहे। अब राहुल यहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग प्रियंका को ही अपने घर का समझते हैं। शायद प्रियंका इन लोगों को इंदिरा की याद दिलाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बोलने का लहजा, उनकी शक्ल, सूरत, कपड़ा पहनना, बाल, सब देख के एकदम से इंदिरा जी की याद आती है। और जो तेजी इंदिरा जी के अंदर थी वही प्रियंका के अंदर भी है। प्रियंका को रायबरेली और अमेठी के लोग भैया जी कहते हैं। राजीव गांधी ने उन्हें ये नाम दिया था। प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह साड़ी पहनती हैं। अपने भाई राहुल के ठीक उलट वो छोटे छोटे भाषण देती हैं। Watching my grandmother, watching my father, watching my mother, so I've learnt it over the last 27 years. Yeah. And who have you been most influenced by? I think my father. Your father? Yeah. You travelled to Amethi with him when he was campaigning? Yes. प्रियंका बनाम राहुल गांधी की बहस में तो सोनिया गांधी भी सवालों के घेरे में है। जानकार बताते हैं कि राहुल के बजाय प्रियंका में एक अच्छे नेता के सारे गुण हैं। कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी अपने चंद बयानों को लेकर विवादों में फंसे। मां सोनिया गांधी तक को उनका बचाव करना पड़ा, लेकिन इस मामले में प्रियंका बेजोड़ है। हर सवाल का जवाब होता है उनके पास। भड़काऊ भाषण के मामले में वरुण गांधी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो आपको याद होगा प्रियंका ने बस इतना ही कहा, भाई को गीता पढ़नी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका चुनौती बन सकती हैं? तो आपको रायबरेली से भी ज्यादा बहुमत यहाँ चलेगा। और अगर अलग अलग जो कांग्रेसी हैं जो बातें बताते हैं, या प्रियंका जी ने जैसा कुछ मौकों पर कहा, तो ये आभास होता है कि वो इस मामले में इसलिए सतर्क रहती हैं, केवल चुनाव तक अपने को इसलिए सीमित करती हैं कि इसका कहीं राहुल की राजनीतिक सेहत पर कोई असर न जाए, और ये कहीं यह संदेश न जाए कि परिवार में उत्तराधिकार को लेकर, राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर कोई संघर्ष है। यूपी में कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। न राहुल गांधी का कोई दांव चला, न ही पार्टी का। और अब बहन प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने की सुगबुगाहट। राहुल के राजनीति की डगर बहुत कठिन है। प्रियंका गांधी 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। एबीपी न्यूज के पास ऐसी जानकारी है कि कांग्रेस प्रियंका को अगले लोकसभा चुनावों में रायबरेली से उतार सकती है। एबीपी न्यूज ने रायबरेली के मौजूदा हालात का जायजा लिया। रायबरेली में दिख रहे बदलाव इस तरफ साफ इशारा करते हैं कि प्रियंका की पहल पर वहां काम शुरू हो गया है। दो बदलाव साफ देखे जा रहे हैं। पहला यह कि रायबरेली में सोनिया गांधी का कैंप ऑफिस बंद कर दिया गया है और 14 साल में पहली बार वहां कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब प्रियंका खुद चुनाव लड़ सकती हैं। अब तक वो अपने भाई और मां को चुनाव लड़वाती रही हैं। अखिलेश जी, आपसे लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी तक चुनाव लड़वाती रही हैं, अब खुद चुनाव लड़ सकती हैं और उसके साफ संकेत भी मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या प्रियंका को राहुल की जगह उतारा जा रहा है? सुमेरा, मुझसे ये कहा गया था कि कलकत्ता में जो समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, उसने जो कांग्रेस पार्टी पे अटैक किया, उस पे आपको डिस्कशन में आना है। खैर कोई बात नहीं। आपने जो सवाल किया, ये जो आपके सूत्र और ब्रेकिंग्स होते हैं, इनसे बड़ा डर लगता है और बड़ा खतरा लगता है। आपकी सूचना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अखिलेश जी, ये दोनों बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं हुए जी। ये दो बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या आप ये बता रहे हैं कि ये नहीं हुए? कैंप ऑफिस को बंद किया गया, चुनाव पहली बार हो रहे हैं। वो किसी के घर में ऑफिस था पांडे कोठी में, वहां पे संगठन के चुनाव प्रियंका जी हमेशा देखती रही हैं।
और जब लोकल चुनाव होता है अब राहुल जी या सोनिया जी का तो प्रियंका जी देखती हैं, और ये बार बार सवाल हुए हैं मीडिया के द्वारा भी प्रियंका जी से कि आप चुनाव में ही क्यों आते हैं, क्यों रायबरेली अमेठी ही रहती हैं। उसका जवाब कम से कम 100 बार प्रियंका जी ने दिया होगा कि हर व्यक्ति जिसके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं उसके परिवार के लोग चुनाव लड़ाने आते हैं। मेरी माँ मेरे भाई चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए मैं भी चुनाव लड़ाने आती हूँ। तो कोई इसमें नई बात नहीं है। सोनिया जी जब राजीव जी चुनाव लड़ते थे तो नॉमिनेशन करके चले जाते थे। सोनिया जी रहती थी, बीच प्रियंका जी उनके साथ रहती थी, राहुल जी रहते थे, तब ये लोग वोटर भी नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आते थे, तो साथ में प्रियंका सोनिया जी के रहते थे जी। तो ये आज से सिलसिला नहीं है, जब से राजीव जी चुनाव लड़ रहे हैं तब से सिलसिला है। तब सोनिया जी राजनीति नहीं करती थी, लेकिन चुनाव नॉमिनेशन के बाद सोनिया जी पूरे टाइम अमेठी में घूमती थी, वही मिलती थी जी, वही मैक्सिमम टाइम देती थी। तो ये हर कोई अपने परिवार के सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये सिर्फ इन्हीं परिवार के नहीं और अखिलेश जी, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं उस पर रशीद जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी रशीद जी। नहीं सुमेरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए अखिलेश जी के लिए सवाल आपने जो राजनीतिक सवाल पूछा उसके लिए अखिलेश जी को इसको आसानी से उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की एक अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादा है, कांग्रेस के लीडर हैं, तो इनके लिए उसको ठीक से कमेंट करना जरूरी नहीं है। मैं तो बल्कि जो है विजय गोयल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ती है। नहीं रशीद कितने जी वो जवाब देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मैं दूंगा जवाब। जी अखिलेश जी सुनिए, ये भी सवाल बार बार हुआ है, प्रियंका जी से भी हुआ है, सोनिया जी से भी हुआ है, राहुल जी से भी हुआ है। नहीं अखिलेश जी, आप साफ तौर पर अगर हमें बताएं, क्या 2014 में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? ये इसका जवाब भी इन लोगों ने दिया है, आपके पास होंगे, उस बाइट जैसे आप दिखा रहे वो भी होंगे। नहीं, उन्होंने तो बहुत तरह के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं, आप क्या चाहते हैं मैं आ जाऊं, नया नहीं है, मैं लड़ लूं चुनाव, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लड़ेंगी चुनाव या नहीं लड़ेंगी 2014 में? ये आप उनसे पूछिए जिनको लड़ना है। ये सवाल बार बार उन्हीं लोगों को पूछना, ये किसी पार्टी के दूसरे के उनका व्यक्तिगत निर्णय है। क्या प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, यही बता दीजिए। क्या प्रियंका को आपकी नजर में सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? ये आप लोग, आपके चैनल के भी लोगों ने ये बातें पूछ रखी हैं। ये भी बात हुआ कि क्यों चुनाव लड़ाने के बाद आप नहीं आती हैं, क्यों नहीं करते, सारे सवाल हो चुके हैं। कोई नया सवाल आज आपके सामने नहीं आ रही है, जो आप जो बता रही हैं। इन सारे सवालों को आप लोग खुद कर चुके हैं। नहीं जी रशीद किदवई जी, आर्काइव में जाएं। जी, लेकिन हालात हमेशा बदलते हैं और इस पर रशीद जी कुछ कह रहे हैं। जी रशीद जी। जी देखिए, एक तो हालात बदलते रहते हैं, दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस में जो खासतौर से गांधी परिवार की जो स्थिति है उसमें देखिए ये नहीं होगा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे। प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी के लिए अपनी वो राजनीति में नहीं आना चाहती है। वो एक तरीके से उसको ऐसा साबित करेंगी कि वो कुर्बानी देकर के राहुल गांधी के समर्थन में आ रही है, ताकि राहुल गांधी का देशव्यापी प्रोफाइल बढ़े और कांग्रेस को मदद मिले, 25-30 सीटें ज्यादा बढ़े। उससे प्रियंका गांधी जो है ये कोशिश कर रही है और ये वो ऐसा करेंगे। मेरा भी ये आकलन है कि वो सक्रिय राजनीति में 2014 में आएगी, क्योंकि स्थिति बहुत विषम है। और मैं जो विजय गोयल साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है कि विजय गोयल साहब की पार्टी में इस बात को लेकर काफी घबराहट होगी, क्योंकि जब भी प्रियंका गांधी आएगी गोल पोस्ट चेंज होगा। सुषमा स्वराज जी है या गडकरी जी है या नरेंद्र मोदी जी है, इवन मुलायम सिंह यादव, ये सब परेशान होंगे, क्योंकि एक नई शक्ति उभर के सामने आएगी। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि मनमोहन सिंह की नाकामियों के ऊपर ये टारगेट करेंगे, वो बात नहीं रहेगी। इसलिए इनको सावधान हो जाना चाहिए। जी, अब विजय गोयल जी, क्या गोल पोस्ट बदल जाएगा? मुझे इनका बात सुनकर थोड़ी सी हैरानी है कि लोग चेहरे को वोट देंगे और लोग विकास को वोट नहीं देंगे, लोग महंगाई को नहीं देखेंगे, लोग भ्रष्टाचार को नहीं देखेंगे। और चेहरा, प्रियंका जी का चेहरा कोई नया नहीं है। प्रियंका जी बात भी करती हैं, जाती भी हैं, उनके फोटो भी छपते हैं, उनके अखबार में भी आती हैं, मीडिया उनको जरूरत से ज्यादा कवरेज भी देती है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि प्रियंका जी का कोई नाम नहीं है। प्रियंका जी का अभी तक देश ने कोई काम नहीं देखा है। काम इसलिए नहीं देखा है क्योंकि उन्होंने अभी इस फील्ड को चुना ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने जिस फील्ड को चुना नहीं है, जिस फील्ड के अंदर उसने काम नहीं किया है, तो प्रियंका जी का तो कोई दोष नहीं है। नहीं विजय जी, सवाल भी यही है, क्योंकि वो नया चेहरा होंगी, सक्रिय राजनीति में नहीं है, अगर आएंगी तो क्या वो आपके लिए मुश्किल खड़ी करेंगी? सुषमा जी से पूछिए।
देखिए, हमारे लिए क्या मुश्किल खड़ी होंगी? मुश्किल तो खुद कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस की सरकार ने अपने लिए खुद खड़ी कर ली है जाके। आप पूछिए ना लोगों से जी, आपका क्या मतलब है? 9 साल का शासन एक तरफ हो जाएगा और एक चेहरा आके नया हो जाएगा। चेहरा तो राहुल जी का भी जब आए थे तो बहुत ही अच्छा था, और हम लोग भी बहुत सोचते थे कि वे युवा हैं, कुछ शायद करके दिखाएंगे। अब तक उनकी ट्रेनिंग हो गई होगी, किंतु मुझे लगता है कि अभी उनको और अनुभव की जरूरत है। और प्रियंका जी क्योंकि इस फील्ड में है तो और भी ज्यादा जरूरत है। मैं भी ये मानता हूं कि उनको देखकर इंदिरा गांधी जी की याद आती है, उनका चेहरे को, उनके व्यक्तित्व को देखकर। पर बिना काम किए तो ना तो वो आना चाहिए और ना उनको आना चाहिए, और ना ही पब्लिक को ये लगेगा कि भाई वो क्या डिलीवरी कर सकती हैं। तो आपको लगता है कि चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम और अनुभव अगर नहीं होगा तो लोग वोट नहीं करेंगे या फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यशवंत जी भी मौजूद हैं। यशवंत जी, आपके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो जाएगी 2014 में अगर प्रियंका गांधी आती हैं और रायबरेली से अगर वो चुनाव लड़ती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2014 में कोई चुनौती नहीं है देश की जनता के लिए। उन्होंने जो अपनी करतूतें की हैं सरकार की, वह जनता तक इस कदर पहुंच गई है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दोनों का देश में जनाधार गिरेगा और वह कोई बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बदनाम हुई है, कभी घोटाले में हुई है तो कभी महंगाई पर हुई है। चेहरे की बात जहां तक है, गांधी नेहरू परिवार है और प्रियंका राजनीति करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं, करती हैं और उनको करना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के चेहरे से यहाँ जादू का कोई खेल नहीं है कि जादू की छड़ी घुमा दी जाएगी, सारा खेल बदल जाएगा। सरकारें, लेकिन यशवंत जी, ऐसे में क्या आपके लिए और मुश्किल नहीं बढ़ जाएगी? जैसे कि हालात अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो आपके वादे हैं वो आप पूरे नहीं कर पाए हैं। 2014 तक आपकी जो सरकार है उसकी भी जनता समीक्षा करेगी। ऐसे में अगर नया चेहरा भी आ जाता है गांधी परिवार की तरफ से, खासतौर पर प्रियंका गांधी जिनकी लोकप्रियता है, लोगों को उसमें उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है, तो क्या आपके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगी? बंबई के बहुत सितारे आते हैं चुनाव में, एक सीट कहीं चुनाव जीत के चले जाते हैं या हार जाते हैं, लेकिन न तो प्रदेश की हुकूमत बनाते हैं न देश की सत्ता बदलते हैं। देश की सत्ता गांव का मजदूर और किसान बदलता है, और सदियों का लंबे समय का जो जन आंदोलन चलता है, जन समस्याएं होती हैं, उससे पार्टियां बनती बिगड़ती हैं। पार्टियां जो जनहित में फैसले लेती हैं और जनहित में जो बातें कहती हैं, उस पर जब जनता विश्वास करती है तब सरकार बनती है। कोई एक चेहरा आ जाए और उससे कोई मुश्किल खड़ा हो जाए, ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। ये देश तो गांधी का है। गांधी तो आधे नंगे बदन घूमते थे और पूरा देश, पूरी जनता उनके पीछे चलती थी। जी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2014 में चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी या नहीं। हमारे साथ विजय विद्रोही भी मौजूद हैं। विजय, राजनीति में समय और हालात बहुत अहम होते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त के जो समय और हालात है उसके मुताबिक ये फैसला लिया गया होगा प्रियंका गांधी द्वारा कि 2014 में चुनाव लड़ा जाए? देखिए, ये तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी को तय करना है कि प्रियंका गांधी से चुनाव लड़वाना भी है या नहीं लड़वाना है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर सारी राजनीति गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द रहती है, और कांग्रेस के नेताओं को गांधी नेहरू परिवार का एक ऐसा सदस्य चाहिए होता है अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर, जो करिश्मा करके दिखा सके। राहुल गांधी शायद उस करिश्मे के स्तर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी उम्मीदों पर शायद खरे नहीं उतर पा रहे हैं फिलहाल आज की तारीख में। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को शायद लगता है कि अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो ये गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है। लेकिन दो बड़ी बातें हैं इसमें, अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान पर उतरती भी हैं तो अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती जब तक कि कांग्रेस का संगठन मजबूत ना हो, और दूसरा, उनके हाथ में चुनाव प्रचार में जब निकले तो मनमोहन सरकार की कुछ तो उपलब्धियां हो जिन्हें वो जनता के सामने रख सके। यहां पर सोनिया, अगर प्रियंका आती भी हैं तो भी उनकी जो हथेली है वो खाली ही दिखाई देती है। जी, रशीद किदवई जी, हथेली खाली होगी तो क्या वो करिश्मा करके दिखा पाएंगी जिसकी आप बात करें लगातार कि उनके आने से कुछ सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस पार्टी की?
जी देखिए सुमेरा, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी जो है वो किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राहुल गांधी के लिए किसी तरीके का कोई चैलेंज होगा या कोई उनमें आपस में टकराव होगा। उनका अभी 2014 में उनका रोल जो है वो सपोर्टिव रोल होगा। वो उनकी कोशिश होगी कि राहुल गांधी को कैसे मजबूत कर सके, तो इसीलिए वो प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगी। क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का आकलन ये है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें बढ़ेंगी। जी रशीद जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, समय खत्म हो रहा है हमारे पास, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अखिलेश जी, बहुत संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है, क्या प्रियंका गांधी आपकी मजबूरी भी है और जरूरी भी? नहीं, ये आप लोगों की होंगी, आप लोगों के न्यूज के आइटम से होंगी। ये कोई सवाल इसका नहीं है। आज अभी आपके विद्रोही जी कह रहे थे, हम उस बात से ना इत्तेफाक रखते हैं। राहुल जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में जो मुद्दों और मूल्यों की राजनीति है उसकी शुरुआत की। आप देखें आज यही की मेहनत है कि हर जगह जाके वो बोलते हैं। तो आपकी मजबूरी भी है शायद साफ तौर पर जवाब ना देना इस सवाल का, लेकिन क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं या नहीं 2014 में, इसके साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया किस तरह से बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव प्रियंका गांधी ला रही हैं रायबरेली में।